अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं या उनको लड़ाया जा रहा है। अगर लड़ रहे हैं तो उसका आकलन अलग होगा और बात भी अलग होगी, लेकिन अगर लड़ाया जा रहा है तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या अखिलेश यादव को जानबूझकर लड़ाया जा रहा है? क्योंकि सवाल ये उठता है कि जो कन्नौज की सीट है वो आज के टाइम में उतनी अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है जितनी कि पहले थी। तो आखिर क्या वजह है कि 2 दिन पहले तक तेज प्रताप यादव वो लड़ रहे थे, लेकिन 48 घंटे में यूं कहिए कि पूरा सिचुएशन बदल गया। अब वहां पे अखिलेश यादव लड़ेंगे। आज इस वीडियो में इसी बात पे चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं क्या भविष्य में परिणाम ला सकती हैं, और ये परिणाम जो है अखिलेश यादव की पार्टी और उनकी राजनीतिक पर कितना असर डाल सकती है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा लीजिए। और दोस्तों, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज अखिलेश यादव कॉलेज से नामांकन अपना पत्र उन्होंने भर दिया। अब वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले ये जो जगह था, ये यूं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ था। जब मुलायम सिंह यादव 1999 में वहाँ से जीते, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले साल ही 2000 में उन्होंने इस्तीफा छोड़ दिया। उसके बाद वहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े और वो जीत गए। उसके बाद 2014 तक अखिलेश यादव जो है वहाँ से कन्नौज से जीतते रहे, लेकिन 2019 में वो बीजेपी से जब वहाँ पे अपनी पत्नी डिम्पल यादव को लड़ाए तो हार गए। 2014 के पहले भारत की या उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग तरह की थी। वहाँ पर बीजेपी इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो आज है। ये बात ये साबित करता है, चाहे आप 2014 के चुनाव ले लीजिए या 2019 का चुनाव ले लीजिए। आप वोट शेयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वोट शेयर में जब पहले भी अगर बीजेपी हारी थी तो उतना अंतर नहीं था, और अगर वहाँ से डिम्पल यादव भी अगर हार गई तो भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन आखिरकार डिम्पल यादव हार गई, और ये नहीं बोल सकते कि डिम्पल यादव हार गई तो अखिलेश यादव नहीं हार सकते, क्योंकि डिम्पल यादव अंत में अखिलेश यादव की पत्नी है। और अगर डिम्पल यादव लड़ रही हैं तो मतलब वो अखिलेश यादव को प्रेजेंट कर रही हैं, उसके बावजूद भी वहाँ से चुनाव हार गई। अब हारने का क्या कारण था? जबकि आप सोचिए कि उस समय मायावती के साथ गठबंधन करने के बाद उसके बाद भी हार गई। उनको यहाँ तक झुकना पड़ा कि मंच पे मायावती के पैर भी छूना पड़ा डिम्पल यादव को, फिर भी चुनाव हार गई। आखिर क्या है वजह? पहले जो था वो समीकरण, उनका जो MOI का समीकरण था मुस्लिम और यादव का, वो वहाँ पे डोमिनेट करता था। मतलब 32% जो बोल सकते हैं वो वहाँ पे मुस्लिम और यादव मिला के होते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति को अगर 32% वोट मिलता है और दूसरा जो पक्ष है बिखरा हुआ है, और मान लीजिए दलित अगर मायावती के साथ चला जाता है, 2014 के पहले की सिनेरियो बता रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वहाँ से चुनाव जो है वो हार जाएंगे, वहाँ से चुनाव वो जीत सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद वहाँ के पॉलिटिक्स में काफ़ी बदलाव हुआ। दलित जो है अब उस तरह से मायावती के साथ को पूरी तरह से नहीं है जिस तरह से 2014 के पहले थे। और 2019 में यही कारण है कि जाटो बोझ या दलित बोझ जो है वो पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए। जो अखिलेश यादव सोच रहे थे कि मायावती के पैर छूने से या मायावती के साथ आने से वहाँ से डिम्पल यादव जीत सकती हैं, ये उनकी संभावनाओं को इनकार करता है। अब आता है वहाँ की बाकी के जो कास्ट, जो अगर बोलेंगे कि इक्वेशन क्या है, तो अगर देखिए ये जो ठाकुर और ब्राह्मण है वो 25% है, और दलित उसके बाद 44% मेरे ख्याल से हैं। तो
अगर ये दलित वोट, जो मेरा मानना है कि कभी भी वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा सकते, और उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं अरुण, मेरे ख्याल से अरुण विजय नाम है उनका, जो कि दलित समाज से ही आते हैं और जो कन्नौज में काफ़ी प्रचलित है, वहाँ के विधानसभा से हैं, तो वो काफ़ी एक बहुत बड़ा वर्ग है दलित का जो कि बीजेपी की तरफ खींच के ला सकते हैं। तो अगर जितना भी परसेंट वोट, अगर दलित का वोट अगर बीजेपी के साथ इंटैक्ट होता है, उतना परसेंट अखिलेश यादव की हारने की चांसेस बढ़ जाती हैं। ये उनके लिए मेरे हिसाब से वाटरलू साबित होगा। अब कोई बोले कि अखिलेश यादव के पास एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई, क्योंकि जब तेज प्रताप यादव को उन्होंने घोषित किया लड़ने के लिए, तब उनके पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से दबाव आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। संभावना है कि अखिलेश, क्योंकि वहाँ पे जो 4 ऐसे सीट हैं जहाँ पे बीजेपी का अपना वर्चस्व है और ये शुरू से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन ये दुर्ग ध्वस्त होने लगा है। तो कार्यकर्ताओं में एक निराशा थी कि अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो मतलब अखिलेश यादव डर रहे हैं, और ये डर जो है, मान लीजिए समाजवादी पार्टी, मैं तो जानता हूँ कि बीजेपी हर जगह ज़्यादातर जगह जीतेगी, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ऐसे ही उसकी कम सीट जीतेगी और उसके बाद अखिलेश यादव भी अगर नहीं लड़े, तो ये बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालेगा समाजवादी पार्टी के पॉलिटिक्स में या अखिलेश यादव के पॉलिटिक्स में। ऐसा बताया जा रहा है, जो मीडिया के तरफ से ये खबरें आ रही है। ये मीडिया का एक अपना विचार है या बोल सकते नज़रिया है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें कोई साजिश हो, ये मेरा अपना आकलन है, ये तो बाद में भविष्य में पता चलेगा जब समाजवादी पार्टी, अगर अखिलेश यादव हार जाते हैं, अगर उसके बाद कौन इनके साथ रहेगा, कौन नहीं इनको छोड़ के जाएगा, ये तो 2-3 साल में पता चलेगा चुनाव के बाद। उसके बाद इसका हम व्याख्या या आकलन कर सकते हैं। ये मेरा जो वीडियो है नोट करके रखिएगा, मैं भी सेव करके रखूँगा, और ज़रूर इस बात पे हम चर्चा करेंगे कि अगर अखिलेश यादव हार जाते हैं और 2-3 साल के बाद समाजवादी पार्टी के साथ कौन रहेगा और कौन छोड़ के जाएगा। मैं बाकी लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल फैमिली जो इनके लोग हैं, जो लड़ा रहे हैं, जो दिन भर मीडिया में, जो राम गोपाल यादव हैं या शिवपाल यादव हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। उनकी क्या भविष्य होगा पॉलिटिक्स में, उनका क्या ओपिनियन होगा उसके बाद, उस पर जाहिर करता कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, ये लोग सही में उनको लड़ाना चाहते हूँ, लेकिन इतना रिस्क जानते हुए और अखिलेश यादव को वहाँ से लड़ाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि अखिलेश यादव कहीं और से भी लड़ सकते थे, कन्नौज से नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कन्नौज उतना सेफ सीट नहीं है जितना कि पहले था। क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो ठाकुर ब्राह्मण का वोट है, उसके अलावा कुर्मी का भी वोट है, तो ये ठाकुर ब्राह्मण ही 25% है। उसके साथ अगर दलित वोट अगर 10% भी इधर उधर हो जाए, तो आप सोचिए कि लड़ाई किस लेवल पे जाएगी। और अरुण विजय, जो कि पहले डीआईजी रहे हैं पुलिस में, काफ़ी बड़े पद पे, मैं पहले भी बताया आपको, उनका काफ़ी प्रभाव है इस क्षेत्र में, और वो उनका स्टेटमेंट भी आने लगा, और वो कैंपेनिंग भी आप देखे होंगे। जो आज जो वहाँ के प्रत्याशी बीजेपी की, उनके साथ जो डिप्टी सीएम है, जो मौर्य हैं, वो भी वहाँ पे विजिट के उनके साथ गए थे। अब सोचिए कि अगर इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगी, और इस तरह से अगर वो गांव-गांव में बोलते, मैंने तो सुना है कि गली-गली में उनका जान पहचान अरुण विजय का, और काफ़ी लोग जानते हैं। तो अगर वो जाटो वोट अगर अपनी तरफ खींचने में या बीजेपी की तरफ खींचने में अगर सफल हो गए, तो ये अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा धक्का या सेटबैक हो सकता है, क्योंकि पार्टी तो हारेगी ही हारेगी। अखिलेश यादव हार गए तो फिर उनका क्या नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि जो विधानसभा में आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यूपी असेंबली में, वो किस मुंह से वो जाकर और वहाँ पे 2-4 बातें बोल सकते हैं। तो ये तो सब बातें भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर अखिलेश यादव को कोई समझा के वहाँ से लड़ा रहा है, तो वो उनका शुभचिंतक है या
अंदर खाने में कुछ चल रहा है, ये वक्त बताएगा। ऐसा ही कुछ खेल आपको अमेठी में चल रहा है। जैसा कि मैं पहले भी वीडियो में बताते आ रहा हूँ, अब तो प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, मैं पहले बोला था कि 26 तारीख के चुनाव के बाद, यानी कि कल के चुनाव के बाद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो फाइट करना चाहते हैं। जो अखिलेश यादव का सिचुएशन बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, कि ये ना मैसेज आए कि वो डर के भाग गए। वो सीएम जो हैं वो राहुल गांधी फेस कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। राहुल गांधी के पास अब वायनाड उतना सेफ नहीं है जो पहले था। जो अखिलेश यादव के साथ है वही राहुल गांधी के लिए वायनाड भी है। वायनाड में जब वो चुनाव लड़े थे तो उस समय जो लेफ्ट की पार्टी है, जो डी राजा की वाइफ है, वो लोग चुनाव या लेफ्ट ने सपोर्ट किया था उनको। लेकिन आज के टाइम में वो सिचुएशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आज जो वो यूडीएफ के साथ जो है वो गठबंधन कर रहे हैं, उनके साथ अभी सुना कि वो काफ़ी वहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, मौलाना हैं, उनके साथ बैठकें कर रहे हैं। ये डर है कि अगर थोड़ा सा भी वोट इधर उधर हो गया तो वहाँ भी मामला फंस सकता है। ये तो सब आकलन है, ये भविष्य के गर्त में। लेकिन एक जुआ राहुल गांधी भी खेलना चाहते हैं अमेठी से। ये जुआ जो है कितना सफल होगा ये 26 के बाद ही पता चलेगा कि वो जुए में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। और रायबरेली क्या खाली रहेगी या प्रियंका वाड्रा अपनी भाग्य आजमा सकती हैं, ये सब 2-3 दिनों में या कल के दिन में आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरा जरूर मानना है कि राहुल गांधी बहुत कन्फ्यूजन में है। और उनका फ्रस्ट्रेशन जो है, जब वो नरेंद्र मोदी को तू तड़ाक मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि अपने से 20-25 साल छोटे लड़के के साथ प्रयोग करते हैं लोग जब गुस्से में होते हैं, उस तरह के शब्दों का प्रयोग उनके खिन्न और उनकी हारती हुई मानसिकता को दर्शाता है। मुझे बार बार एक ही पिक्चर याद आती है, डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की, जिसमें बहुत बड़ा डांसर होता है लेकिन बाद में पिंचू कपूर का लड़का जब डांस में मिथुन चक्रवर्ती से हार जाता है, पॉपुलैरिटी उसके पास चला जाता है, तो वो किस अंधेरी गलियों में चला जाता है आपको बताने की नहीं ज़रूरत है। जो भी डिस्को डांसर देखा होगा उसको पता है। राहुल गांधी की स्थिति कुछ वैसी ही है। 2024 के चुनाव के बाद वो जिस कंडीशन में चला गया, क्या उस कंडीशन में राहुल गांधी तो नहीं चले जाएंगे? ये सब एक क्वेश्चन टैग है जो आगे आने वाले भविष्य में पता चलेगा कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे अपने अगले अंक में ऐसे ही किसी मुद्दे पर और एनालिसिस करेंगे कि आज के पॉलिटिकल अफेयर में क्या चल रहा है। धन्यवाद।